हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 IA, इसे आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर है। इसमें पूरी तरीके से ये अनसीन पैसेज जो है विजिबल नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं जिन्होंने इसे भेजा है थोड़ी सी क्लियरिटी कम रही है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके विजिबल होंगे उन्हें मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। लेकिन जो सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, थोड़ा सा हार्ड आप लोगों से पूछा गया है आर्टिकल्स में, लेकिन लेटर आपके सही पूछे गए हैं। इन्हें आप आसानी से लिख सकते थे, क्योंकि एडिटर के लिए लेटर लिखना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ है। आइए सेक्शन सी देखते हैं, जिसमें आपको ग्रामर से क्वेश्चन पूछा है। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम इज कॉल्ड। इसे आप कहते हैं साथियों मोनोगैमी, यानी कि एकल विवाह जिसे कहते हैं। अगर दो होता तो आप जानते वाइगैमी हो जाता। मिसोगैमी की बात करें तो ये ग्रहणा की बात करता है। आगे पूछा है द फ्रेज ब्रेक आउट मीन्स, तो इसका मतलब होता है साथियों टू बिगिन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द सिनोनियम ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, तो आप जानते हैं प्रोहिबिट हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ऑब्लिक आर करेक्ट, तो साथियों यानी कि मिस्टर भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, सेंटेंस अपने आप में सही है। पहले ये देख लो ए ऑप्शन किस में दिया है वो सही है, तो ये गलत है, ये गलत है। दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं ए और बी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। ही इज वेरी माइजर, तो आ होना चाहिए था। बी ऑप्शन किस में, उसे भी हटा दो आप, तो आंसर आपका निकल कर आ गया थोड़ी टाइम में। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव सही है। ही मेड अ ब्लंडर, तो ही मेड ब्लंडर होगा, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। द एंटोनियम ऑफ क्रिएट इज, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, बुल्ड माने भी बनाना होता है, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना होता है, तो यहाँ हो जाएगा डेस्ट्रॉय, यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन सही होगा। द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज एम्पटी, तो आप लिख दोगे द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वॉज एम्पटी, ठीक है। ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये देखा जाए तो आपका प्रेजेंट में दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको कुछ नहीं करना है। ही सेज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आगे लिख देंगे आप ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। टेंस आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है। सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे हैं द एग्जामिनेशन विल बी नेक्स्ट वीक, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो कुछ नहीं करना, इट के स्थान पर आप लिख दें द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन एग्जामिनेशन हॉल नेक्स्ट वीक, ठीक है। एडवर्ब का प्रयोग करके आप बना देंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। आगे देखिएगा द ट्रेन रैन डाउन द इंक्लाइन, द ट्रेन अटेंडेंट ग्रेट स्पीड, सिंपल बनाना है तो रनिंग डाउन द या हैविंग रनिंग डाउन, हैविंग रन लिख देना, हैविंग रन डाउन द इंक्लाइन कॉमा द ट्रेन अटेंडेंट ग्रेट स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ आपको नेगेटिव बनाना है। वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण, नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे, आप लिख देंगे किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज वीना, यही आपका नेगेटिव है, यही पॉजिटिव है, आंसर ये हो जाएगा। डिड ही नॉट टेल यू, मैंने कराया था इस पैसे बॉयस को, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वर यू नॉट टोल्ड वाई हिम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका पैसे बॉयस। मधु इज अ प्राउडी गर्ल, प्राउडी नहीं साथियों प्राउड हो जाएगा, प्राउड गर्ल, ठीक है। ही डाइड, तो बीमारी की अगर मरते हैं तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो फ्रॉम में गलती थी। फ्लोर और फ्लोर आसानी से यूज कर सकते थे, पीस और पीस, ठीक है। फ्लोर माने आप जानते ही हैं आटा होता है, फ्लोर माने फर्श होता है, पीस माने शांति होती है, पीस माने टुकड़ा होता है। पैसे ट्रांसलेशन भी ठीक पूछा गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से आप ट्रांसलेट किए होंगे। सेक्शन डी और क्वेश्चन पेपर की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा हार्ड भी पूछा गया है आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते थे। व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड द लास्ट लेसन, तो आप जानते हैं अल्सास और लॉरेन की बात की गई है। फ्रॉम हियर, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर लिखे होंगे, मैंने आपको कराया भी हुआ है ये। ये पूछा है नेम द स्टूडियो डिस्क्राइब इन, तो आपको सभी को पता है जेमिनी स्टूडियोज था आपका, ठीक है। ये पूछा है लॉन्ग में आपको व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर, तो लॉन्ग में आसानी से लिख सकते थे, नहीं तो ये हाउ डिड गांधी चेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया हुआ था।
ये आपका कीपिंग क्वाइट से आया हुआ है, आसानी से आप इनके आंसर लिख सकते थे। आपसे पोइट और उसका टाइटल पूछा है, व्हाट इज द सैडनेस द पोइट इज, ये पूछा गया है। आगे देखिएगा भाई, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आसानी से फंसी गई हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे आपको। हु इज द टाइगर किंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हु आर द म्यूचुअल एनिमीज इन द स्टोरी, तो आपको पता है कौन कौन थे बताओ जरा, अमेरिकन और जापानीज। वाई एंड हाउ द अमेरिकन सोल्जर वॉज हर्ट इन द स्टोरी द एनिमी, नहीं तो ये आसानी से लिख सकते थे। व्हाट डिड मिस्टर हेमल, अरे ये तो नशे में बना दिया इन लोगों ने। पूछो क्यों, क्योंकि ये प्रोज का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट का किसमें दे दिया है, सप्लीमेंट्री में। वाह भाई, अलग ही आपका चल रहा है, मतलब ये तो कॉमन नंबर मिलेंगे, आप परेशान ना हो। डिस्कस द स्टोरी द टाइगर किंग, तो आसानी से बना सकते थे इसे, या फिर बामाज एक्सपीरियंस आप डिस्कस कर सकते थे। टोटल मिला जुला कर कैसा रहा, बस